बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कूफे की मस्जिद में बैठे हुए थे। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुआ। इस शख्स ने कहा, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं मुल्क शाम से आया हूँ। मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं। आज मुझे इल्म हुआ कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन सवालात के दुरुस्त जवाबात मालूम करने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। इस शख्स ने बड़े एहतराम से कहा, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है। जो कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सकन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नूह इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने 900 साल तक अपनी कौम के लिए आंसू बहाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 800 हाथ, चौड़ाई 500 हाथ और ज़मीन से इसकी ऊंचाई 80 हाथ थी। इस बंदे ने पूछा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको बनाया है, यानी किसको पैदा किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। फिर इस शख्स ने पूछा, शेर खुदा, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से निकाल दिया था तो ये कितने साल तक रोते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगते रहे और मुस्तकिल रोते रहे। इस शख्स ने सवाल किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तो बताइए कि वालिदैन की विरासत में मर्द के 2 हिस्से और औरतों का 1 हिस्सा क्यों रखा गया है, जबकि हमारे दीन इस्लाम तो मसावत का हुक्म देता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि जब जन्नत से गंदम के 3 दाने तोड़े थे, हज़रत अम्मा हव्वा ने खुद 1 दाना रखा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 2 दाने दिए थे। चूँकि वो हमारे जद हैं, इसी निस्बत से विरासत में लड़के के 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। जब तक ये दुनिया रहेगी ये अमल जारी रहेगा। इस बंदे ने अगला सवाल किया कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्नात का बाप कौन है। अल्लाह ताला ने जिन्नात पर कौन से पैगंबर को मबऊस फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जिस जिन से जिनों की नस्ल शुरू हुई थी, इसका नाम शुमान है, जिसको अल्लाह ताला ने आग की चिंगारी से पैदा किया था। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन्नात का पैगंबर बनाकर भेजा, जिन्होंने जिन्नात को अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन जिन्नात ने इस पैगंबर को शहीद कर दिया था। इस बंदे ने अब अगला सवाल ये किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेल अपना सर आसमान की तरफ क्यों नहीं उठाता। क्या इससे अपना सर आसमान की तरफ नहीं उठाया जाता। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब देते हुए फरमाया, जिस दिन से बनी इसराइली कौम ने गोला साला की पूजा की, बनी इसराइल की ये हरकत देखकर बेल बहुत शर्मिंदा हुआ, जिसकी वजह से बेल कभी भी अपना सर आसमान की तरफ उठाना पसंद नहीं करता। गौसाला एक सुनहरी रंग का बेल था, जिसको सामरी जादूगर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अपने जादू से बोलने की ताकत दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के लोगों से इसकी पूजा करवाई थी। मस्जिद में सब लोग बैठे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की काबिलियत पर खुश हो रहे थे। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मधुचर क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, समंदरों पे एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है। जब वो समंदर में अपना पाँव डालता है तो मद पैदा होता है। जब वो फरिश्ता समंदर के पानी से अपना पाँव बाहर निकालता है तो जज़र पैदा होता है। समंदर के पानी को खुदा की कुदरत से कम या ज्यादा होने को मदो जज़र कहते हैं। इस शख्स ने फिर सवाल किया, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला ने आसमान, ज़मीन और पहाड़ों को किस चीज़ से पैदा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े खूबसूरत तरीके से सबको समझाते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान को पानी के बुखारात से, ज़मीन को पानी की झाग से और पहाड़ों को पानी की लहरों से बनाया है। शाम से आए हुए इस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, किस नबी ने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी कर रखी थी। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि वो याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे।
जिन्होंने एक ही वक्त में 2 सगी बहनों से शादी की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इन बीवियों का नाम लिया और राहील था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, इसके बाद अल्लाह ताला ने 2 सगी बहनों से निकाह हराम करार दिया। शाम से आए हुए मुसाफिर ने सवाल किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले कुफ्र की इब्तिदा किसने की थी और पहला काफिर कौन था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, सबसे पहले कुफ्र करने वाला इब्लीस था, वही सबसे पहला काफिर है। उस शख्स ने फिर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सवाल किया, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 7 आसमानों का जिक्र किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 7 आसमानों के नाम और इनके रंग बताकर हमारे इल्म में इजाफा कर दीजिए। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, पहला आसमान पानी के बुखारात और धूल से बनाया गया है, इसका नाम रफ़ी है। दूसरे आसमान का नाम केज़ूम है। दूसरे आसमान का रंग तांबे जैसा है। तीसरा आसमान बेशुमार रंग रखता है। तीसरे आसमान का नाम मुदून है। चौथे आसमान का नाम अरफलून है, जिसकी रंगन चांदी से मिलती जुलती है। पांचवें आसमान का नाम हेवन है, जिसका रंग सोने जैसा है। छठे आसमान का नाम उरूस है, वो सब्ज याकूत से बना हुआ है। सातों आसमान का नाम अजमा है, जिसका रंग सफेद मोतियों जैसा है। उस बंदे ने सवाल किया, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन की आला तरीन मिट्टी से पैदा किया है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम नाम रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 950 साल थी। इस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इब्लीस का नाम आसमान पर क्या था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब देते हुए कहा, आसमान में इब्लीस को हारिस के नाम से पुकारा जाता था। शाम से आए हुए आदमी ने कहा, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछकर इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस शख्स ने फिर ये सवाल किया, मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, उम्मुल कुरा के मायने हर तरतीब की माँ है, क्योंकि ज़मीन की हर चीज़ इसके नीचे बिछाई गई है, इसलिए शहर मक्का को, जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, उम्मुल कुरा कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।